हेलो एवरीवन, खमा गणिसा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मोमल राठौर ब्लॉग्स में। और गाइस, जैसा कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था, ये जो मैं वीडियो लेके आई हूँ ये वेडिंग सीरीज पे अब लेके आने वाली हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, अब शादियों का सीजन आने वाला है। देवउठनी 11 से मतलब नवंबर से हमारी शादियां स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो वीडियो मैं पर्टिकुलर लेके आई हूँ, ये मैं लेके आई हूँ कि शॉपिंग आइडियाज फॉर ब्राइड टू बी, और जो भी मतलब सारी चीजें कैसे मैनेज करनी है ब्राइड को, और जितने भी वेडिंग के जितने भी आइडियाज है मैं सारे लेके आने वाली हूँ। और आपको पता है, अभी मेरी भी रिसेंटली शादी हुई है, तो मैं इन चीजों से होके गुजरी हूँ। सब चीजें मैंने एक्सपीरियंस की है, कितने टाइम पहले कौन सा काम करना चाहिए, और मतलब शॉपिंग हमें कब कंप्लीट कर लेनी चाहिए, और जो हमारे राजपूती बेस होते हैं ये हमें कब पैक करके रख लेने हैं, और हमें कौन से बेस कितने लेने चाहिए, और हमें पोशाक कितनी लेनी चाहिए पीहर की तरफ से, और मतलब कितना क्या क्या चीज किस अमाउंट में होनी चाहिए, और कितने टाइम पहले आप अपनी शॉपिंग कंप्लीट करना, ये सारा आइडियाज मैं आपको देने वाली हूँ जो कि मैंने एक्सपीरियंस किए हैं। तो चलिए, विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले तो मतलब लोगों के जो भी ब्राइड टू बी है उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि हमें शादी की शॉपिंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए। तो मैं तो ये आपको कहना चाहूंगी कि जो भी ब्राइड टू बी हैं, तो उनकी जैसे एंगेजमेंट होती है और शादी को 1 साल बचता है, जैसे इनका फिक्स हो चुका है कि हमारी शादी को 1 साल है, तो आपको 1 साल में शॉपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। क्योंकि मैंने भी कर दी थी। आपको मतलब शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी। तो जब मेरी शादी की डेट फिक्स हुई थी तो शादी को बचा था एग्जैक्ट 1 ईयर। तो तब से मैंने स्टार्ट कर दी थी शॉपिंग करना। और वो मतलब मेरे लिए इतना यूजफुल साबित हुआ था ना गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती। लास्ट में जब लास्ट डेज बचे थे, मतलब 2 महीने 1 महीना बचा था, तो मैं एकदम मेरे सारे काम निपटा के अच्छे से बैठी थी। तो मैं आपको ये सब आइडियाज देने वाली हूँ कि आपको कैसे क्या करना है। तो मेरी माने तो आप जब आपकी एंगेजमेंट पे मतलब फिक्स हो जाती है शादी की डेट, तभी से आपको मतलब शादी की शॉपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। उससे क्या होता है कि आप हर एक चीज मतलब हड़बड़ाहट में नहीं लेते हैं। जो भी चीज आप लेते हैं वो अच्छे से देख परख के, एक एक चीज, जो एक एक सूट हम खरीदते हैं वो अच्छे से देख परख के खरीद सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लास्ट के 2-3 महीने में शॉपिंग करेंगे तो ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ऐसे हो जाता है। तो ना तो आप एक एक चीज को देख सकते हैं बहुत ही मतलब बारीक नजर से, और हमें ऐसे रहता है मन में कि अब शादी आ गई है, चलो जल्दी शॉपिंग करो, शादी आ गई है, ठीक है। हर चीज हर हड़बड़ाहट में होती है। और आप सभी को पता है, कपड़ा ऐसी चीज है जिससे कि बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है। शादी में सबसे ज्यादा मेन होता है कपड़ा। उसके अलावा जैसे कि हमारी ज्वेलरी है, ये सब हमारा काम नहीं है। तो सबसे मेन होता है कपड़ा, जो कि हमें डिसाइड करना होता है, हमें पहनना होता है। हर एक चीज, हर एक ड्रेस हमें पसंद करनी होती है। तो कपड़ा आप तभी से स्टार्ट कर दें जब शादी को आपको 1 साल रहता है, क्योंकि 1 साल में कोई फैशन आउटडेटेड नहीं होती है। वही ट्रेंड रहता है जो कि मतलब बाद में 1 साल में रहने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने तो पर्सनली ये कर दिया था। बाकी आप सब लोग मेरी ड्रेसेस देखते ही हैं। और गाइस, अगर आपको मेरी ड्रेसेस और मेरी रील्स देखनी है तो मेरे इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लेना। मैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे डाल दूंगी, तो आप लोग वहां जाके डायरेक्ट लिंक मतलब मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और भी जानकारी के लिए। तो चलिए, तो कपड़े को लेके सबसे पहला सवाल आता है कि हमें मतलब शादी में कितनी ड्रेसेस सिलवानी है और कौन सी ड्रेस कितनी रखनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो पोशाकें हैं पीहर की तरफ से, और जो जो फंक्शन में आप पहनने वाले हैं, जैसे हल्दी हो गई, संगीत हो गया, मेहंदी हो गई, तो इन सब के लिए कम से कम आप 3-4 पोशाकें तो आप रखिए। तो सबसे पहले एक तो हल्दी में पहननी है, उसके बाद मेहंदी में पहननी है, उसके बाद आपको संगीत में पहननी है, और जो शादी वाला दिन होता है उस दिन तो ससुराल से आती है तो वो हो जाएगी। तो 3 पोशाकें तो ऐसी होनी चाहिए आपके पास, अच्छी सी, मतलब बिल्कुल ट्रेंडिंग कह लो या फिर अच्छी अपनी पसंद की कह लो। तो 3 पोशाकें तो ऐसी होनी चाहिए जो कि आपके पास होनी ही चाहिए, वो आप रेडी करा के अच्छे से रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये करा लो। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये रहता है कि हम हमारी जो सूट, राजपूती सूट की जो सिलाई है वो कब से कराना स्टार्ट करें। तो गाइज, मैंने तो जो मेरे राजपूती जितने भी सूट है जो मैं डेली वेयर में वेयर करती हूँ, या फिर जो मेरे फैंसी सूट है, जो मेरी पोशाकें हैं, उन सब की सिलाई मैंने मेरी शादी के एग्जैक्ट 8 मंथ पहले मैंने सिलाई स्टार्ट करवा दी थी।
तो लास्ट में मेरे को कोई ऐसे बर्डन फील नहीं हुआ कि मतलब मेरी शादी है या फिर मेरे कोई काम पेंडिंग है, ऐसा बिल्कुल फील नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने 8 महीने पहले सिलाई स्टार्ट करवा दी थी। और ऐसा भी नहीं होता कि 8 महीने में हम कोई मोटे होंगे या कोई पतले हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो आप लोग भी इतना टाइम पहले या फिर ठीक है आप लोग 5-6 महीने पहले स्टार्ट करवा सकते हैं जो भी आपके राजपूती सूट है उनकी सिलाई। तो ये सबसे बेस्ट आइडिया रहेगा मेरे हिसाब से। हर एक चीज को, हर एक ड्रेस को आप अच्छे से देख के उसके बाद ही मतलब सेटिस्फाई होने चाहिए। चाहे सिलाई कैसी भी हो, बट आपका मन और आपका जो भी मतलब आपका दिल है वो सेटिस्फाई होना चाहिए उस सिलाई से। तो मेरा यही मानना है 8 महीने पहले आप सिलाई करा के रख दीजिए। तो लास्ट फिर ये चीज आती है कि हमें मतलब सबसे पहले शादी में कितने सूट लेके जाना है, फिर हम पगफेरे की रस्म के लिए आते हैं तब हमें कितने सूट लेके जाना है। तो गाइस मैं तो बता दूं कि मैं मतलब जब मैं शादी होके आई थी उस टाइम मैं 11 सूट लेके आई थी। उसमें मेरी 3 पोशाकें थी, 2 प्योर के सूट थे और 4-5 कॉटन की डेली यूज की ड्रेसेस थी जो कि मुझे आते ही यहाँ पहननी थी। तो मैं 11 लेके आई थी और उसके बाद जब मैं पगफेरे के लिए गई थी तब भी मैं 11 ड्रेसेस लेके आई थी। मतलब ऐसे करके मेरी 21 तो 22-23 तो यही हो गई। बट गाइस मैंने सिलवा के इतनी सारी ड्रेसेस रख रखी है अभी भी, यू वोंट बिलीव, मतलब अभी भी मेरे मतलब है ना इतनी ड्रेसेस सिला सिला के मैंने रख रखी है कि अभी भी मेरी वो जो शादी में मैंने शॉपिंग की थी वो खत्म नहीं हुई है। तो जैसे जैसे अब मैं पीहर जाती हूँ तो जब भी मैं सीख लेके आती हूँ तो मम्मा मुझे उनमें से निकाल के दे देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप पे बर्डन भी नहीं होता, मतलब पेरेंट्स पे भी बर्डन नहीं होगा कि जब भी मैं जाऊंगी मुझे नई शॉपिंग करनी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अब तक मैं इतनी बार, मेरी शादी को 8 महीने हो चुके हैं, तो मतलब अब जब तक मैं जितनी बार गई हूँ अभी तक मेरे को शॉपिंग करने की जरूरत पड़ी ही नहीं है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कितने सारे कपड़े मैंने सिलवा के और खरीद के रखे थे। और ये सबसे पहली बात, आप लोग ज्यादा पोशाकें मत बनवाना पीहर की तरफ से, क्योंकि आपको पता है आजकल वैसे ही पडले में 11-21 तो नॉर्मल हो चुकी है, ये तो आती ही है। सेकेंड थिंग, अपने जो पीहर की साइड जो परिवार वाले हैं, बड़े पापा, काकोसा, मामोसा, मायरे में आ जाती है हमारे एक पोशाक। तो ये पोशाकें इतनी सारी हो जाती है कि आपको ज्यादा हैवी बनाने की जरूरत है ही नहीं। तो मेरा तो यही सजेशन है, पोशाकें ज्यादा मत बनवाइए बट प्योर के सूट्स बनवा लीजिए, वो ज्यादा काम आते हैं, क्योंकि पोशाकें तो हमारे ससुराल की तरफ से वैसे ही बहुत सारी आ जाती है। और रही बात प्योर की सूट की, तो वो आप बहुत ज्यादा अमाउंट में बनवा सकते हैं क्योंकि ज्यादा वही काम आते हैं एट द एंड। मैंने तो ऐसा ही किया था। अभी भी मेरी, यू वोंट बिलीव, मेरी 2-3 पोशाकें अभी भी पीहरी रखी हुई है जो कि मैं अभी तक सीख में नहीं लेके आई हूँ। तो ये था आइडियाज रिलेटेड टू पोशाक और सूट। और दूसरी बात ये होती है कि, तो गाइस दूसरी चीज आती है हमारी बैंगल्स की। बैंगल्स की शॉपिंग हम कब से स्टार्ट करें? तो बैंगल्स की शॉपिंग आप वही 1 साल से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बैंगल्स में ज्यादा वैरायटी नहीं आती है। आपको पता है ये, जैसे ये मेरी शादी का चूड़ा है, तो इसके आगे हमारे ज्यादातर जोड़े ही चलते हैं जो कि कांच के होते हैं, या तो या सीप के आते हैं या मेटल के आते हैं। वैसे ज्यादा हमें कांच के ही पहनना अलाउड होता है, मेटल और सीप ज्यादा अलाउड नहीं होता है, मतलब न्यूली मैरिड को, तो बाद में तो पहन सकते हैं। तो ये हमें हम कभी भी इनकी शॉपिंग कर सकते हैं क्योंकि इनमें लिमिटेड डिजाइन आती है और इसमें ऐसा कुछ नहीं कि नई डिजाइन आ रही हो। तो जो जोड़े होते हैं वो हम ढालू चूड़े के आगे भी पहन सकते हैं। तो मतलब न्यूली मैरिड को जो मोटे वाले कड़े आते हैं या फिर किसी भी अच्छी अच्छी वैरायटी में जो कड़े आते हैं उनकी जरूरत ज्यादा पड़ती नहीं है। अभी हम लोगों को ज्यादातर जोड़ों की जरूरत पड़ती है, तो उसका हमें एक अलग से बॉक्स बना लेना है जोड़ों का, क्योंकि वो बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है, क्योंकि जोड़े होते हैं कांच के और इन्हें बड़े होने का बहुत ज्यादा डर होता है। तो जोड़ों के लिए हमें एक बॉक्स बना लेना है। उसमें आपकी जितनी भी आप ड्रेस, जैसे स्टार्टिंग में हम 11 ड्रेस लेके आ रहे हैं तो उसकी मैचिंग के 11 मतलब जो भी जोड़े हैं वो हमें रख लेने हैं। तो और जो भी हमारे मतलब एकदम मैच होते हुए कलर्स हमें रख लेने हैं। और ये भी आपको याद रखना है कि मतलब ये वाला चूड़ा होता है, ये हमें 1.25 साल तक पहन के रखना होता है। तो जब तक ये है तब तक हम कड़े वगैरह नहीं पहन सकते हैं। और अगर आपका ज्यादा मन है तो इसके आगे आप एक क्रिस्टल के कड़े ला सकते हैं, ड्रेस की मैचिंग के क्रिस्टल के कड़े, जो कि भी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। तो क्रिस्टल के कड़े भी आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ज्यादातर तो जोड़े ही काम आते हैं, आप सभी को पता है। और आपको पता है जोड़े ज्यादा हैवी भी, मतलब पॉकेट फ्रेंडली भी है और ज्यादा महंगे भी नहीं आते हैं। और इनकी फैशन वही रहती है जो आज से कितने 3-4 साल पहले थी, आज भी वही ट्रेंड चल रहा है जोड़ों का। तो आप 1 साल, मतलब 1 साल पहले स्टार्ट कर सकते हैं जोड़ों की शॉपिंग। मैंने तो ऐसा ही किया था और वही ट्रेंड आज है, अभी भी मैं लेने जाती हूँ तो वही जोड़े मुझे अब मिलते हैं जो मैंने 1 साल पहले खरीदना स्टार्ट।
और गाइस शादी के टाइम आप चूड़े परचेज मत करना, क्योंकि जैसे आपको पता है हमें 1.25 साल तक यही चूड़ा पहन के रखना है, तो चूड़े लेने का कोई सेंस नहीं बनता है, फालतू वेस्ट ऑफ मनी होता है वो। तो आप जितने खरीद सकते हैं जोड़े खरीदिए, मतलब जो भी आप ड्रेसेस लेके जाने वाले हैं उसके मैचिंग के जोड़े कर लीजिए, वो बहुत ज्यादा सफिशियंट है। तो ज्यादा पैसे भी हमें वेस्ट करने नहीं है इन चीजों में, क्योंकि हमारे यही पैसे दूसरी चीजों में लगाते हैं तो हमें ज्यादा फायदा मिलता है। जैसे कि हमारी स्लीपर्स हो गई। अब थर्ड आइडिया आता है स्लीपर्स का। तो इसके लिए आपको फैंसी स्लीपर्स तो रखनी ही रखनी है, उसके अलावा बाथरूम स्लीपर्स का एक जोड़ा रख लेना, डेली यूज का एक जोड़ा जरूर रख लेना। और जो भी हमारी फैंसी, अगर आप जूतियां लेना चाहते हो, पंजाबी जूती मैंने ली थी, पंजाबी जूती लेना चाहते हो वो ले सकते हो। और जो हील्स वाले सैंडल होते हैं, स्लीपर्स होती है, वो आप ले सकते हो हील्स वाले। मैंने 2 जोड़ी हील्स में रखे थे, बाकी मैंने सभी फ्लैट रखे थे। और जो आजकल राजस्थानी जो मोचड़ियाँ और ये सब आ रही है, मैंने वो भी उनमें रखे थे, तो आप वो भी रख सकते हैं। तो रही बात स्लीपर्स की, तो वो भी आप 1 साल पहले स्टार्ट कर सकते हो। स्लीपर्स में से कोई ऐसी कुछ नहीं है गाइस कि अभी बहुत टाइम बचा है, हमें अभी शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब एक ही ऐसी चीज है जो कि आप शादी के 1 महीने पहले खरीदें, वो क्या है? मेकअप। ये आपको माइंड में रखना है कि हमें मेकअप शादी के जब 1 महीना बच रहा होता है, हमें मेकअप तभी खरीदना है। उसके पीछे ये रीजन है कि एक्सपायरी डेट होती है उसकी एक पर्टिकुलर, तो हमें एक्सपायरी डेट भी 2-3 साल की लेनी है कम से कम। मतलब शादी के 2-3 साल तो वो मेकअप एक्सपायर बिल्कुल होना नहीं चाहिए। तो आप लोग शादी के 1 महीने पहले मेकअप खरीदिए, और वो भी ऐसा होना चाहिए कि 2-3 साल तक एक्सपायर ना हो। तो मेकअप का भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और मेकअप गाइज मैंने ज्यादा परचेज नहीं किया था, क्योंकि मतलब मेकअप हमें बेसिक नीड्स होती है, मेकअप में हमें ज्यादा प्रोडक्ट्स की नीड होती ही नहीं है। मतलब जो बेसिक मेकअप होता है राजपूती ड्रेस पे वही अच्छा लगता है ज्यादातर। आप कभी भी ये चीज ट्राई करके देख लेना, मेरे साथ तो मतलब ऐसे इंसिडेंट हुआ है। मतलब मैंने मेरे संगीत में पार्लर से मेकअप करवा लिया था, और वो सच में मतलब मुझे पसंद नहीं आया था। उसमें वो ओवर मेकअप अच्छा था, नो डाउट, बट जो हमारी ड्रेस है वो एक सिंपल एलिगेंट लुक चाहती है, जो कि हमें मेकअप पार्लर से कभी नहीं मिलता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप मतलब मेकअप प्रोडक्ट्स पे ज्यादा अपना मनी वेस्ट ना करें। जो भी एसेंशियल चीजें हैं, हाँ आप स्किन केयर पे जा सकते हैं, जैसे कि मैंने नायका के प्रोडक्ट्स परचेज किए थे, जैसे कि शावर जेल हो गया, बॉडी स्क्रब हो गया, फेस स्क्रब हो गया, बॉडी मिल्क हो गया, और बॉडी जो वो होता है, मतलब ये सब, इन सब पे मैंने इन्वेस्ट किया था। मेकअप पे मैंने ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया था। वेट वाइप्स आप रख सकते हैं, वेट वाइप्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एक लड़की के लिए। और वेट वाइप्स हो गई, ऐसी चीजें, बहुत सी चीजें हैं जो कि हमारी स्किन केयर से रिलेटेड हैं, वो चीजें आप रख सकते हैं। फेस सीरम हो गया, हेयर सीरम हो गया, नेल पेंट्स हो गई तरह तरह की, लिपस्टिक्स हो गई तरह तरह की। तो लिपस्टिक्स पे सबसे ज्यादा मैंने इन्वेस्ट किया था, मैं सच बता रही हूँ। मतलब आप लोग भी ऐसा ही करना, लिपस्टिक के अलग अलग शेड लेके रख लेना। जैसे कि एक तो ब्लड रेड होना ही चाहिए आपके पास, मतलब जिसे कहते हैं हम वेलवेट रेड, वो तो होना ही चाहिए। आप सभी को पता है हम रेड वाली पोशाक पहनते हैं, उस पे हमें वेलवेट रेड ही होना ज्यादा जरूरी है, तो वो जरूर होना चाहिए। उसके अलावा न्यूड शेड्स भी मैंने रखे थे डेली यूज के हिसाब से, जो कि मैं अभी भी डेली यूज में न्यूड शेड ज्यादा प्रेफर करती हूँ। तो आप लोग भी न्यूड शेड लगाइए डेली यूज में। और रेड हो गया, ये अभी मैंने लगा रखा है, ये मतलब मेरे सूट के मैचिंग का है। पिंक कलर हो गया, तो ये सब मैंने ज्यादा प्रेफर किए थे। लिपस्टिक पे ज्यादा इन्वेस्ट किया था। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है सिंदूर, ये हम क्या मतलब इग्नोर भी नहीं करते एक तरह से, हमारे दिमाग में नहीं आता है, क्योंकि जब हम शॉपिंग करते हैं, जब तक हमारी शादी हुई भी नहीं होती है, तो इस चीज को हम लोग भूल जाते हैं कि हमें सिंदूर भी लेना है। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था। फिर जब मैं घर आई तब मम्मा ने कहा कि तूने सिंदूर तो लिया ही नहीं। मैंने कहा हाँ यार, मतलब उस टाइम दिमाग में नहीं आता है, क्योंकि हमारी आदत नहीं होती है। तो सिंदूर मैंने परचेज नहीं किया था। फिर जब मैं बाद में सिंदूर लेने गई, तो मुझे मेकअप, जो भी मेरे जो जहाँ से मैंने मेकअप लिया था, उन भैया ने बताया कि आप सिंदूर ऐसा लीजिए जो, जैसे हम लोग घूंघट करते हैं तो उसमें वो ऐसे से होती है, बार बार ओढ़नी, कभी आगे करनी होती है, कभी पीछे करनी होती है। तो उसमें क्या होता है, यहाँ चारों तरफ फैल जाता है हमारा। तो गाइस जब भी सिंदूर खरीदें, आप लोग मेक श्योर करें कि वो वाटर प्रूफ हो, आपके फैले नहीं सिर पे, क्योंकि आपको पता है जब आप ब्राइड वाली पोशाक पहनते हैं तो वो बहुत ज्यादा हैवी होती है, और हम लोग घूंघट करते हैं तो ऊपर नीचे होता है बार बार। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ फैल ना जाए। तो ये तो था सबसे इम्पोर्टेंट चीज। अब आती है बारी आपके बैग की, आप कैसे कैसे बैग लेके जाएं।
तो सबसे पहले तो आप गोल्डन और सिल्वर कलर की क्लच रख लेना। सेकंड थिंग, आपका ब्राइड वाला बैग होना चाहिए जो मीडियम साइज में हो। उसके अलावा एक बैग ऐसा रख लेना जिसमें आप ज़्यादा सामान डाल सको, ब्राइड वाले बैग से थोड़ा ज़्यादा। और उसके बाद सबसे पहले तो आता है ट्रॉली बैग। वो आप मतलब 3 का जो सेट आता है, मैंने लिया था सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो मैंने 3 वाला सेट खरीदा था एक साथ, एक जैसे थे तीनों। तो आप लोग उस पे जा सकते हैं, वो भी अच्छा ऑप्शन है। तो सबसे पहले ट्रॉली बैग आता है। 3 मैंने ट्रॉली बैग लिए थे, 2 मैं शादी के टाइम ले आई थी और 1 मैं लेके आई थी शादी के बाद, मतलब पग फेरे में आई थी तब मैं लेके आई थी। तो ऐसा आप कर सकते हो। ये सब मैंने किया था। और उसके बाद होती है ब्राइड एसेंशियल थिंग्स। आपको क्या क्या रखना है? सबसे पहले आपको रखना है एक हैंकरचीफ रखना है। 4-5 मैंने रखे थे हैंकरचीफ। उसके अलावा वेट वाइप्स रखे थे। और ये जो जैसे टॉवल हो गया, आप जो भी अपना शैम्पू यूज करते हैं, जो भी आप लोग प्रेफर करते हैं, वो वाला शैम्पू हो गया। एक छोटा वाला नैपकिन हो गया, वो हमें रखना है। ये सब चीजें ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा एसेंशियल है। मतलब अपने अंडरगारमेंट्स हो गए, ये सब चीजें। अगर सर्दियां हैं तो सॉक्स हो गई, स्वेटर हो गया, शॉल हो गए। एक ब्राइड वाला शॉल होता है रेड कलर का। उसके अलावा भी शॉल आप रख सकते हैं। मैं 2 लेके आई थी और 2 स्वेटर लेके आई थी। तो ये चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा एसेंशियल है और हम लोग भूल जाते हैं। टिक टैक पिन्स रख लेना, सेफ्टी पिन्स रख लेना। पोशाक पिन होती है हमारी, वो आपको सबको पता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ब्राइड में, मतलब ब्राइड के लिए। तो वो आप ले सकते हैं। सेफ्टी पिन्स जरूर से रख लेना। और जो हमारे लहंगे में हम लोग नाड़े डालते हैं, वो तो आपको पता है शादी में वैसे भी हमारे सून होते हैं नाड़े देने के बहुत सारे। तो वो उनके मतलब वो इतने अमाउंट में रखना। या फिर आप ऐसे कर लेना, शादी के पहले ही जो भी आप पैकिंग कर रहे हैं अपने सिले हुए सूट, उनमें पहले ही नाड़े डाल के उसके बाद में पैक कीजिए। ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। ताकि आपको बाद में क्या होता है, जब हमारी शादी जाती है तो हमें जल्दी होती है, हर चीज की तैयार होने की जल्दी होती है। हमें इतना टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है कि हम नाड़े डालने बैठे, फिर उसको पहने, मेकअप भी करना होता है, तैयार भी होना होता है। शादी के बाद बहुत सारी झंझट है गाइस। मेकअप, मतलब ड्रेस के अकॉर्डिंग चूड़ी भी पहननी है, फिर ज्वेलरी भी पहननी है, नेल पेंट भी लगाना है। तो इन सब में बहुत ज्यादा टाइम जाता है। तो अपना टाइम कंज्यूम ना हो उसके लिए ये सब चीजें पहले ही करके रख लें अच्छे से। तो गाइस, जो मेकअप वाले होते हैं वो हमें मतलब महंगे महंगे प्रोडक्ट्स चिपकाने की बहुत कोशिश करते हैं। तो आप उन पे बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करना। आप इतना ही मेकअप लेना जितना हमारी राजपूती ड्रेस पे चाहिए होता है। ज्यादा मतलब मैंने ऐसे बहुत सी ब्राइड्स को देखा है, मतलब इतना मेकअप का सामान ले लेती है जो उसके यूज भी नहीं आता है। स्टार्टिंग में हमारे क्या यूज आता है? सिर्फ बेस, लिपस्टिक और काजल, और ज्यादा से ज्यादा ब्लश, हाइलाइटर, ये सब यूज होता है। इससे ज्यादा मैं तो कभी यूज नहीं करती। तो ये इन चीजों पे आप जा सकते हैं। उसके बाद आते हैं बैग। मैंने आपको बता ही दिया, अच्छी क्वालिटी के ले लेना ट्रॉली बैग। 2 डफल बैग भी ले सकते हैं, तो वो भी अच्छा जाएंगे। और ये था आज का वीडियो। होप आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और जो ये वेडिंग सीरीज है, आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है अब आ रहा है वेडिंग सीजन। तो जो भी आपकी मतलब फैमिली में शादियां हैं, कुछ भी है, तो आप अपने फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिए। जो भी ब्राइड टू बी है, ये मेरा वीडियो उन तक पहुंचाइए। हो सकता है मेरा ये वीडियो उनके काम आ जाए। प्लीज आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे वीडियोस को बहुत सारा प्यार दीजिए। हाँ, नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, बट उससे ज्यादा मैं फोकस करती हूँ मेरे पॉजिटिव कमेंट्स पे। उनसे मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है ना, यू कांट इवन इमेजिन। मैं ऐसा नहीं है, मैं मेरे जो नेगेटिव कमेंट्स है वो भी सब पढ़ते हैं घर में, जो पॉजिटिव कमेंट्स है वो भी पढ़ते हैं। बट टच वुड, मेरे घर वाले इतने सपोर्टिव हैं। मुझे सिर्फ इतना बोलते हैं कि तू तेरे जो भी पॉजिटिव कमेंट्स है उन पे फोकस कर और अपना काम करते जा। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट चाहती हूँ कि जो भी अब जो मेरी ये वेडिंग सीरीज है, आप इसको इतना प्यार दीजिए, इतना सपोर्ट कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि मतलब अब इस वेडिंग सीजन में मेरे ये वीडियो सब जो भी ब्राइड टू बी है उन तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। और उन तक कौन पहुंचाएगा? मेरी यूट्यूब फैमिली। आप लोग भी मेरी एक फैमिली हो, तो अपनी अपनी फैमिलीज की जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स है, फेसबुक है, सब पे शेयर कीजिएगा। इससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए, मैं करती हूँ अब इस वीडियो को यहीं एंड। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाना है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना।